घंटे वाली सुई के बारे में आपको तीन बातें आनी चाहिए। क्या कि घंटे वाली सुई एक घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, एक मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री, और एक सेकंड में कितना चलती है 1/120 डिग्री। यहां घंटे वाली 4 चली, मिनट वाली 3 चली, घंटे वाली और मिनट वाली 4 चली, तो घंटे वाली कम चली तो मिनट का आधा घटाया गया है। ऐसे ही यहां घंटे वाली कम चल रही है तो घटाया गया है। इनमें भी घंटे वाली देखो कम चल रही थी, मिनट वाली 41 तो घंटे वाली 30। घंटे वाली कम चल रही है तो घटाया जाएगा, लेकिन घंटे वाली ज्यादा चल जाए तो जोड़ दो। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक घड़ी में रियल टाइम आपका हो रहा है मेरे भाई कितना 6:30। तो अगर आप इसको मिरर में देखते हो तो मिरर वाला टाइम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अच्छा आपको यहां मिनट भी चाहिए ना, तो 11:60 में से घटा दो 6:30 को, आंसर आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई कितना। नमस्कार मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है रीजनिंग के 30 मिनट शो में। आज ये शो का 5वां चैप्टर यानी 5वीं क्लास है। इससे पहले मैं 4 चैप्टर करा चुका हूं, आप प्लेलिस्ट से जाकर उन्हें एक बार जरूर देखें। आज हम क्लॉक पढ़ेंगे और लगभग 30 मिनट में कंप्लीट क्लॉक रिवाइज कर लेंगे, हर एक टाइप को कवर करते हुए। आइए चलते हैं सीधे चैप्टर पर। देखो क्लॉक चैप्टर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, वो मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड पर आधारित होते हैं। तो हमें मिनट हैंड, आवर हैंड और सेकंड हैंड के बारे में बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जो कि मैंने यहां बोर्ड पर लिखी है। तो आवर हैंड के बारे में आपको 3 पॉइंट क्लियर होने चाहिए। क्या सर, कि ये जो आपका आवर हैंड है, घंटे वाली सुई है, वो 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री चल जाती है, और ये घंटे वाली सुई 1 मिनट के अंदर आधा डिग्री चलती है, और घंटे वाली सुई 1 सेकंड के अंदर 1/120 डिग्री चल जाती है। घंटे वाली सुई के बारे में आपको 3 बातें आनी चाहिए। क्या कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना चलती है 30 डिग्री, 1 मिनट में कितना चलती है आधा डिग्री, और 1 सेकंड में कितना चलती है 1/120 डिग्री। अच्छा, मिनट हैंड के बारे में ये 2 बातें आपको याद होनी चाहिए। 1 मिनट के अंदर मिनट वाली सुई चलती है 6 डिग्री, और 1 सेकंड में चल जाती है ये 1/10 डिग्री। अच्छा, सेकंड हैंड को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन आप ये 2 बातें ध्यान में रख लो कि सेकंड वाली सुई जो है ना, वो 1 मिनट में चल जाती है 360 डिग्री, और 1 सेकंड के अंदर चलती है ये 6 डिग्री। उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स पर, इन्हीं बेसिक्स पर आधारित कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, यदि 12 बजे का, घड़ी में 12 बजे का समय दर्शाया गया हो, यदि घंटे वाली सुई को हम 135 डिग्री घुमा दें तो अब समय क्या होगा। अच्छा समझिए, घंटे वाली जो सुई है ना, वो 1 घंटे में कितना घूम जाती है 30 डिग्री, या फिर मैं ये कहूं कि घंटे वाली सुई को अगर हम 30 डिग्री घुमा देते हैं तो 1 घंटे का समय कवर हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहां पर मुझे कितने डिग्री घुमाने की बात की है, 135 डिग्री घुमाने की बात की है। तो आप ऐसा करो, पहले इसमें से ना 30 के मल्टीपल पर घुमा लो। 30 एक बार, दूसरी बार 30 तो 60 डिग्री, तीसरी बार 30 तो 90 डिग्री, चौथी बार 30 तो 120 डिग्री। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 120 डिग्री घुमाने में 4 घंटे कवर हो गए होंगे। समझे बात को? अरे 30 डिग्री में घंटा कवर होता है, 1 घंटा 30 डिग्री, 1 घंटा 30 डिग्री, तो 120 डिग्री घुमाने पर 4 घंटे आगे बढ़ चुकी होगी। यस सर, लेकिन अभी 15 डिग्री आगे और बढ़ाना है। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई बढ़ती है आधी डिग्री आगे, तो 2 मिनट में 1 डिग्री, 10 मिनट में 5 डिग्री। इसका मतलब है मैं कह सकता हूं जितने डिग्री आगे बढ़ रही है उससे दुगनी मिनट ले रही है। तो अगर 15 डिग्री आगे बढ़ाना है तो 30 मिनट ले लेगी। तो कहने का मतलब यह है कि 120 डिग्री बढ़ने पर 4 घंटे लग गए, अगले 15 डिग्री और बढ़ने पर 30 मिनट और लग गए, तो 4 घंटे 30 मिनट बढ़ चुकी है आपकी घड़ी। कहां से? 12 बजे से। 12 बजे के बाद की ही तो घटना है, तो 12 से 4:30 आगे बढ़ चुकी है, तो समय क्या दर्शा रही है 4:30। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट में मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितने डिग्री अधिक तय कर चुकी होगी दूरी। तो देखो आप जानते हैं 1 मिनट में जो आपका मिनट हैंड होता है ना, मिनट हैंड वो चलता है 6 डिग्री, और 1 मिनट में ये जो आपका आवर हैंड होता है, आवर हैंड चलता है आधा डिग्री। आपको यही तो देखना है, 1 मिनट में ये मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से कितना ज्यादा चल गई। तो मिनट वाली सुई चली 6 और घंटे वाली सुई चली आधा, तो ये 5.5 डिग्री ज्यादा चल गई, और 5.5 डिग्री को ही बोलते हैं 11/2 डिग्री। तो 11/2 डिग्री ज्यादा चल गई 1 मिनट में। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी घड़ी में ठीक 12 बजे हैं, तो बताओ शाम के 6:30 बजे तक घड़ी की छोटी वाली सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी। छोटी वाली सुई का मतलब है आवर हैंड से। तो देखो अभी 12 बजे हैं और कहां तक देखना है आपको, 6:30 तक।
12 से 6:30 तक के समय में घंटे वाली सुई कितना घूम चुकी होगी? तो कितने घंटे हो चुके हैं 12 से 6:30 तक? 6.5 घंटे। और आपको पता है आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में घूम जाता है 30 डिग्री। अगर 1 घंटे में 30 डिग्री घूमता है तो 6.5 घंटे में कितने डिग्री घूम जाएगा भाई? 0 से पॉइंट कट करिए, 65 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 195, 195 डिग्री घूम जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। सुबह एक घड़ी में 10 बजे का समय दिख रहा था, दोपहर 2:30 बजे घंटे की सुई कितने डिग्री घूम चुकी होगी? 2:30 बजे तक। देखिए भाई साहब, तो पहले आप ये देखो 10 से लेकर 2:30 तक कितने घंटे हो गए? 10 से लेकर 2:30 तक हो गए 4.5 घंटे। 4.5 आवर में घंटे वाली सुई कितने डिग्री घूम चुकी है ये पूछा है। और आप जानते हो 1 घंटे में घूमती है 30 डिग्री, तो 4.5 घंटे में कितने डिग्री घूमेगी? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री घूमेगी। यहां टाइपिंग एरर है, ठीक है मेरे भाई, 135 डिग्री घूमेगी, आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। ये हो गया बेसिक टाइप। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है, जिसमें एक टाइम दिया जाता है और उस टाइम पर मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल आपको निकालना होता है। बहुत प्यार से समझेंगे। देखो टाइम दिया है 5:35 पर, मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच का एंगल बताइए। तो देखो एंगल निकालने के लिए वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, हम फॉर्मूले से नहीं करेंगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला है मिनट मल्टीप्लाई बाई 11/2 और फिर डिफरेंस लेना होता है आवर इंटू 30 से। यहां पर जो मिनट वाला टाइम है उसे यहां पुट करो और उसमें 11/2 से मल्टीप्लाई करो, और जो घंटे वाला टाइम है उसे यहां पर पुट करो और 30 से गुणा करो, फिर इनका डिफरेंस ले लेना, एंगल निकल के आ जाएगा। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। सर हमें क्या करना है उस कॉन्सेप्ट को समझिए। पहले आप टाइम को देखिए, टाइम क्या है? 5:35 का टाइम है। यस सर। तो आप इतना समझ पा रहे हैं कि 35 का मतलब है मिनट वाली सुई हमें 7 पर नजर आएगी। भाई 35 का मतलब क्या होता है? 35 मिनट होने का मतलब है मिनट वाली सुई ठीक ठीक 7 पर है। अच्छा, घंटे वाली सुई किस समय को दर्शा रही है? सर 5 बजे के समय को। तो घंटे वाली 5 पर और मिनट वाली 7 पर है। तो इस तरह से दोनों के बीच का गैप कितने घंटे का है? 2 घंटे का है। और 1 घंटे का गैप होता है 30 डिग्री के बराबर। तो ये 2 घंटे का गैप है, अगर इसको डिग्री में बदलोगे तो 30 से गुणा कर दो, 60 डिग्री का गैप आ गया। यस सर। अब मिनट का आधा करके इसमें से घटा दो, तो 35 का आधा हो गया 17.5, इसमें से घटाओगे तो 42.5 डिग्री आंसर आ गया। क्या किया दोबारा समझो। हमें टाइम दिया है, इस टाइम पर घंटे वाली सुई क्या समय क्या नंबर दर्शा रही है? 5। मिनट वाली सुई किस नंबर पर होगी? 35 पर होने का मतलब है डायल में वो 7 पर है। घंटे वाली सुई 5 पर, मिनट वाली सुई 7 पर, दोनों के बीच का गैप 2 घंटे का। डिग्री में बदलोगे 30 से गुणा कर दोगे, 60 डिग्री का अंतर आ गया। लेकिन अब क्या करना है? मिनट का आधा करके इसमें से घटा दो, फाइनल आंसर आपका निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। यह बोल रहा है 6:40, 2:25, 3:20, 9:55। आइए करते हैं। तो देखो घंटे वाली सुई 6 पर है, मिनट वाली सुई 40 पर होने का मतलब है 8 पर होगी। 40 मिनट कहां दर्शाए जाते हैं? 8 नंबर पर। ठीक है भाई, तो दोनों का गैप कितना आ गया? 2 घंटे का। डिग्री में बदलोगे 30 से गुणा करो, 1 घंटा 30 डिग्री को दर्शाता है, तो 2 घंटे 60 डिग्री के। मिनट का आधा करके अब इसमें से मेरे भाई घटा दो, आंसर आ गया 40 डिग्री। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट पे। ये बोला घंटे वाली सुई 2 पर है और मिनट वाली सुई 25 का मतलब है 5 पर है। दोनों के बीच का गैप निकालो, 3 घंटे का है। डिग्री में बदलने के लिए गैप को 30 से गुणा कर दो, तो ये 90 डिग्री का गैप आ गया दोनों सुइयों के बीच में। लेकिन अभी मिनट का आधा करके इसमें से घटा दो, कितना हो जाएगा भाई? 12.5 घटा दीजिए आप इसमें से, तो ये आपके पास में आ जाएगा 77.5 डिग्री। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। घंटे वाली सुई 3 पर, मिनट वाली सुई 20 का मतलब 4 पर, दोनों के बीच का गैप 1 घंटे का। 30 से गुणा करोगे मींस डिग्री में आ गया 30 डिग्री का। अब मिनट का आधा करके इसमें से घटा दो, तो ये 20 डिग्री का गैप है दोनों सुइयों के बीच में। यहां घंटे वाली सुई 9 पर, मिनट वाली सुई 55 का मतलब 11 पर, दोनों के बीच का गैप आ गया 2 घंटे का। 2 घंटे का मतलब 60 डिग्री का। अब मिनट का आधा करके आप यहां से घटा दीजिए, मींस 27.5 आप इसमें से घटा दीजिए। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो ये आएगा आपके पास में 32.5 डिग्री। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। ठीक है,
अभी आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि सर अगर टाइम ऐसा आ जाए जहां हम मिनट को सीधे सीधे नंबर पे ना बोल पाए, जैसे यहाँ 40 है तो आपने बोल दिया 8 नंबर पर है, 25 है तो 5 पर है, 20 है तो 4 पर है, 55 है तो 11 पर बोल दिया आपने डायल में, ऐसे भी तो आ सकता है। 41, अब इसको डायल में क्या बोलूं, 40 होता तो 8 बोल देता, 45 होता तो 9 पर है बोल देता, लेकिन यहां कितना है, यहां सर 41 है। अब इसको क्या बोले, आइए ध्यान से देखिए। तो अगर आप इसको घंटे में नहीं दर्शा पा रहे हैं कि घंटे में किस नंबर पर है, तो आप ऐसा करो, इसको तो रखो मिनट में ही। यस सर। अब इस बार ना घंटे वाली सुई को बदल दो मिनट में। घंटे वाली सुई 6 नंबर पर है और 6 नंबर पर अगर मिनट देखी जाए तो मिनट कितनी हो जाती हैं, 30। तो मैं कह सकता हूं एक सुई 30 पर है, एक सुई 41 पर है, तो दोनों के बीच का गैप 11 का है। लेकिन ये जो गैप है इस बार किस में है, मिनट में, और 1 मिनट होता है 6 डिग्री का। तो यहां डिग्री में बदलने के लिए इस बार 6 से गुणा करेंगे। यहां 30 से कर रहे थे, क्यों, क्योंकि ये गैप आ रहा था घंटों में। 1 घंटा कितने का होता था भाई, 30 डिग्री का, इसलिए डिग्री में बदलने के लिए 30 से गुणा हो रहा था। यहां गैप आया है मिनट में, तो उसे डिग्री में बदलने के लिए 6 से गुणा करेंगे, तो यहां 66 आ गया। इसका आधा करके फटाक से घटा दीजिए। कहने का मतलब है 20.5 आप इसमें से घटा दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरे भाई यहां से 45.5 डिग्री। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। जैसे यहां देखिए ये 17 पर है, तो इसे तो घंटे में नहीं बदल सकते, तो आप इसको घंटे वाली सुई को देखो, 2 पर होने का मतलब है 10 मिनट को दर्शा रही है, तो दोनों के बीच का गैप 7 मिनट का। डिग्री में बदलने के लिए 6 से गुणा करिए, तो यहां से आ गया 42। अब आपको क्या करना है, मिनट का आधा करके इसमें से घटा देना है। तो 17 का आधा कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां पर 8.5। 8.5 आप इसमें से घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा जी, तो ये आ जाएगा आपके पास में 33.5 डिग्री। ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क के क्वेश्चनों का आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। अच्छा, इसमें अभी इन क्वेश्चनों को और करके आपको बताना है। जैसे ये हो गया 7:25, तो यहां पर सर ये तो 25 है, तो मैं बोल सकता हूं कि 5 पर होगी सीधे सीधे। हाँ, तो फिर इसे ऐसे ही कर लो, इसको घंटे में बदल दो। 25 का मतलब है ठीक ठीक 5 पर होगी, तो फिर ये 7 पर है। दोनों के बीच का गैप 2 घंटे का आ गया, तो डिग्री में बदलने के लिए इस बार 30 से गुणा करो, तो दोनों के बीच का गैप कितने का आ गया, 60 डिग्री का। इस बार क्या करना है, मिनट का आधा करके इसमें घटाना नहीं दोस्त, इस बार जोड़ना है। अब आप कहेंगे सर ये तो सारा कुछ मुंह माया हो गया, जैसे तैसे समझा आपने, सब जीरो बट्टे सन्नाटा कर दिया। अब हम कंफ्यूज हो गए, मिनट का आधा कहां घटेगा कहां जुड़ेगा, इस बार जोड़ कैसे दिया, तो आप समझिएगा। पिछली बार हम सब में घटा रहे थे, तो घटता कब है मिनट का आधा, जब घंटे वाली सुई मिनट वाली सुई से कम चलती है। जैसे यहां घंटे वाली सुई 6 चली और मिनट वाली 8 चली, घंटे वाली कम चली तो घटाया, कम चले घंटे वाली तो और कम कर दो मतलब घटा दो। जैसे यहां घंटे वाली 2 चली, मिनट वाली 5 चली, तो घंटे वाली कम चली तो मिनट का आधा घटा दिया। यहां घंटे वाली 4 चली, मिनट वाली 3 चली घंटे वाली, और मिनट वाली 4 चली, तो घंटे वाली कम चली तो मिनट का आधा घटाया गया है। ऐसे ही यहां घंटे वाली कम चल रही है तो घटाया गया है। इनमें भी घंटे वाली देखो कम चल रही थी, मिनट वाली 41 तो घंटे वाली 30, घंटे वाली कम चल रही है तो घटाया जाएगा, लेकिन घंटे वाली ज्यादा चल जाए तो जोड़ दो। जैसे यहां घंटे वाली 7 चल गई और मिनट वाली 5 ही चली बस, तो घंटे वाली ज्यादा चल रही है तो जोड़ दो, इसलिए यहां पर आ गया 72.5। इसको देखो, ये देखो 30 पर होने का मतलब है 6 नंबर पर है और ये 8 पर है ही, दोनों के बीच का गैप 2 घंटे का। डिग्री में बदलोगे तो 60 डिग्री। मिनट का आधा घटाएं या जोड़ें, तो आप कहेंगे सर जोड़ो, क्यों, क्योंकि घंटे वाली सुई 8 और मिनट वाली सुई 6, मींस घंटे वाली सुई ज्यादा चल रही है, ज्यादा चल रही है तो जोड़ दो। तो इसमें मिनट का आधा करके 15 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 75 डिग्री। इसको देखिए जरा, यहां पर ध्यान से देखो, ये होमवर्क में गया आपका, इसको देखो मेरे भाई, यहां पर आपसे क्या कहा गया है, इसको तो आप सीधे सीधे नंबर में नहीं बदल सकते, घंटे वाले नंबर में नहीं बदल सकते, तो इसको मिनट में ही रहने दो 22। इसको घंटे वाली सुई को मिनट में बदल दो, 6 पर होने का मतलब है 30 मिनट हो रहे हैं, तो इस बार गैप कितने का है, 8 मिनट का। मिनट में है तो डिग्री में बदलने के लिए 6 से गुणा करेंगे, तो कितना हो गया, 48 डिग्री आ गया। अब क्या करें, मिनट का आधा करके जोड़ दो। क्यों सर, क्योंकि घंटे वाली सुई ज्यादा चल रही है, घंटे वाली ज्यादा चलेगी तो जोड़ दो। तो मिनट का आधा मींस 11 करके इसमें जोड़ दिया तो 59 आ गया। उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हुई होंगी। अब मैं आपको कुछ जादुई ट्रिक और बताने जा रहा हूं इसमें। ये तो हो गया बेसिक कॉन्सेप्ट, अब आप इसमें ना कुछ जादुई ट्रिक और देख लो। वो जादुई ट्रिक क्या है, जब दिया गया टाइम
1:4 में आपको दिया जाए, कितने में दिया जाए मेरे भाई? 1:4 में। जब 1:5 में दिया जाए या 1:6 में दिया जाए, तो ये 3 ऐसे पैटर्न हैं जिन पर बड़ी बेहतरीन सी आप ट्रिक लगा सकते हैं मेरे भाई। अब वो ट्रिक क्या है, आइए मेरे भाई यहां पर देखते हैं हम लोग। चलो जी, तो इसमें आपको करना यह होगा कि जब रेशियो 1/4 दिया जाए तो एंगल ही तो निकालना है दोनों सुइयों के बीच का। यस सर। तो एंगल निकालने के लिए मिनट का दुगना कर दो, मिनट का दुगना कर दो, सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। जैसे 1:04 हो रहे हैं तो दोनों समय के बीच में अनुपात 1:4 है। 2:08 हो रहे हैं तो भी 1:4 है। 5:20 हो रहे हैं 1:4 है। 8:32 हो रहे हैं 1:4 है। टाइम अगर 1:4 में दिया है तो मिनट का सीधे सीधे दुगना कर दो। तो यहां से आ गया 8 डिग्री का गैप, यहां से आ गया 16 डिग्री का गैप, यहां से आ गया 40 डिग्री का गैप, और मेरे भाई यहां से कितना आ गया? तो आप बोलेंगे यहां से आ गया आपके पास में 64 डिग्री का गैप। अच्छा, जब सर 1:5 दिया जाए तो 1:5 के लिए आपको मिनट का आधा घटाना होगा। जब 1:5 दिया जाए तो एंगल निकालने के लिए मिनट का आधा कर दो, मिनट का आधा। तो यहां पर मिनट है 10, 10 का आधा कर दोगे 5 डिग्री, यहां 15 का आधा कर दोगे 7.5 डिग्री का गैप होगा दोनों में, 25 का आधा कर दोगे 12.5 डिग्री का गैप होगा, 40 का आधा कर दोगे 20 डिग्री का होगा। अच्छा, जब दिए गए टाइम में 1:6 का अनुपात बनता हुआ दिखे तो एंगल निकालने के लिए यहां भी मिनट का आधा ही करना होता है। मींस 1:5 और 1:6 पर सेम ट्रिक लगती है, मिनट का आधा कर दो। तो यहां मिनट का आधा कितना आ गया? 3 डिग्री। यहां मिनट का आधा कितना आ गया? 6 डिग्री। यहां 18 का आधा 9 डिग्री। यहां 30 का आधा मेरे भाई 15 डिग्री। क्या आप बात समझे? क्लियर हुआ? तो यह ट्रिक भी हो गई, कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब चलते हैं और टाइप्स पर। अगले टाइप्स आपके सामने स्टैंडर्ड टाइम पर आधारित हैं। देखो, आपकी घड़ी में मेरे भाई 4 स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। कौन कौन से? एक होता है 12 बजे का, और यह 12 बजे का टाइम क्या दर्शाता है? जब दोनों सुइयां ओवरलैप हो जाएं, यानी दोनों आसन्न हो जाएं, यानी दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल बने। अच्छा, एक होता है 6 बजे का। 6 बजे क्या होता है सर? दोनों सुइयां जब एक दूसरे के अपोजिट हो जाएं, दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल बने। अच्छा, एक होता है सर 3 बजे का, और फिर एक होता है 9 बजे का। ये हमारी घड़ी के 4 स्टैंडर्ड टाइम है। 3 बजे का और 9 बजे का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो सेम कंडीशन को दर्शाता है कि दोनों सुइयां राइट एंगल बना रही हैं, समकोण बना रही हैं, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। समझे बात को? ये 4 स्टैंडर्ड टाइम नहीं, ये 4 आपके टाइप हैं क्लॉक के अलग अलग। आइए देखते हैं जी। देखो, पहला क्वेश्चन ये रहा पहले टाइप से, जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करें। ओवरलैप करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 12 बजे का। ठीक है, तो आपसे ओवरलैप वाली कंडीशन यहां से पूछी जाएगी। किस तरह से? कि एक टाइम गैप दे दिया जाएगा 8 से 9 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी। ये ओवरलैप नहीं भाई, पहला टाइप है आपका विपरीत वाला। हम विपरीत वाला पढ़ने जा रहे हैं। विपरीत यानी अपोजिट। ठीक है, हां जी। और अपोजिट होने के लिए दोनों सुइयों को अपोजिट करने वाला स्टैंडर्ड टाइम क्या था? 6 बजे का। तो अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे का होता है। तो हमारा क्वेश्चन है 8 से 9 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट होंगी। तो अपोजिट होने के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? 6 बजे का। तो आपको पता है क्या करना है? आपको बस ये करना है कि स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है। तो दिया गया टाइम है 8 बजकर कुछ मिनट ना, तो भैया 8 बजकर कुछ मिनट हो रही होंगी 8 से 9 के बीच में। तो हमें ये मिनट निकालनी है ना। तो मिनट निकालने का ये तरीका मैं बता रहा हूं आपको कि स्टैंडर्ड टाइम से हमारा दिया गया टाइम कितना दूर है वो दूरी निकालो। सर 2 घंटे दूर है 6 से 8, तो बस जितना भी दूर हो उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। 5 सही 5/11 से गुणा करते ही मिनट निकल के आ जाएंगी 10 सही 10/11 मिनट। मतलब 8 बजकर 10 सही 10/11 मिनट पर दोनों सुइयां अपोजिट होंगी। समझे? नहीं समझे? बता देता हूं दोबारा। स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है वो दूरी निकालो और 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। तो अपोजिट पूछा था, अपोजिट के लिए घड़ी में स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 बजे का। मेरे क्वेश्चन में टाइम दिया है 8 बजे का। तो स्टैंडर्ड टाइम से कितना दूर है? 2 घंटे दूर है। बस इसमें 5 सही 5/11 से गुणा करते ही आपका आंसर आ जाएगा 10 सही 10/11 मिनट।
8 से 9 के बीच में पूछा है, तो 8:10 सही 10/11। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 1 से 2 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी? विपरीत पूछा है ना, तो विपरीत के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 6 बजे का। हमारा दिया गया टाइम कितने का है? 1 बजे का। तो 6 से 1 कितनी दूर है भाई? क्लॉकवाइज देखना है, घड़ी की दिशा में, ऐसे मत कर देना 6 में से 1 घटा दिया 5 गैप आ गया। 6 से स्टैंडर्ड टाइम से घड़ी की दिशा में चलोगे तो 1 कितना दूर आएगा? 7 घंटे दूर है बस। तो इसमें जितना भी दूर है उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। कितना आ गया आपके पास में? तो ये आ गया 38 सही 2/11 मिनट। कितने बजकर? 1 बजकर। उम्मीद है समझ में आया होगा। स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है, बस उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में गया। अच्छा, लगभग हर घंटे में एक बार दोनों सुइयां एक दूसरे के अपोजिट जाती हैं। तो 1 घंटे में अगर एक बार अपोजिट जाती हैं तो 12 घंटों में कितनी बार अपोजिट जाएंगी? 12 बार जानी चाहिए। यस सर, लेकिन सिर्फ 11 बार जाती हैं, 12 बार नहीं। ये सीधे सीधे रिजल्ट रखना, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 घंटे में 11 बार दोनों सुइयां विपरीत हो पाती हैं, तो 24 घंटों में 22 बार। सर गड़बड़ कहां होती है? गड़बड़ होती है मेरे भाई स्टैंडर्ड टाइम पर। स्टैंडर्ड टाइम पर गड़बड़ होती है। कैसे सर? आपका ये जो स्टैंडर्ड टाइम है ना, ये 1 की गड़बड़ कर देता है। कहने का मतलब है असलियत में स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे पीछे अपोजिट नहीं होता, 1 घंटे आगे भी अपोजिट नहीं होता। तो आप कहेंगे सर ऐसे तो गड़बड़ 2 बार हो गई, लेकिन बीच में फिर 6 पर, ठीक 6 पर अपोजिट हो भी तो जाता है। तो ये जो 2 घंटे हैं ना 5 से लेकर 7 तक के, यहां 2 घंटों में सिर्फ 1 बार अपोजिट होता है। बाकी 7 से लेकर 5 तक के ये जो 10 घंटे हैं प्रत्येक में 1 बार होता है। तो 10 घंटों में 10 बार और इन 2 घंटों में सिर्फ 1 बार, तो टोटल मिलाकर 11 बार अपोजिट हो पाया। आप मोटा मोटा बस इतना याद रखो कि जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ना, वो स्टैंडर्ड टाइम कंडीशन में 1 की कमी कर देता है। तो यहां पर हमारा अपोजिट के लिए स्टैंडर्ड टाइम है 6 बजे का, तो ये जो 6 बजे का टाइम है ना, वो 1 की कमी कर जाएगा। आइए, जैसे यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, 12 से 7 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो 12 से 7 के बीच कितनी बार? देखो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन चलते हैं। एक क्वेश्चन तो जैसे पीछे था कि 8 से 9 के बीच कब अपोजिट होंगी, मतलब 1 घंटे का गैप देगा और इसमें टाइम पूछेगा आपसे कब अपोजिट हुई। यहां पर बड़ा गैप देगा और उसमें कब अपोजिट हुई ये नहीं पूछेगा, कितनी बार अपोजिट हुई। तो आपको पता है ना, लगभग हर घंटे में 1 बार अपोजिट होती है। तो यहां से देखो 12 से लेकर 7 तक पूछा है, 7 घंटे हो गए। लेकिन मेरे दोस्त, दिए गए गैप में अगर स्टैंडर्ड टाइम दिख गया तो 1 की कमी कर जाएगा वो। तो यहां 12 से लेकर 7 तक स्टैंडर्ड टाइम दिख गया ना 6 बजे का, तो 1 की कमी हो गई, तो 6 बार ही अपोजिट हो पाई। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, 9 से 5 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी? तो 9 से लेकर 5 तक कितने घंटे होते हैं? 9 से लेकर 5 तक होते हैं मेरे भाई 8 घंटे। कितने घंटे हो गए जी आपके? 8 घंटे। क्या इसमें 9 से लेकर 5 तक आपका स्टैंडर्ड टाइम दिखा? 9 से लेकर 5 तक नहीं दिखा सर, 6 आया ही नहीं इस बीच के गैप में। तो फिर कोई कमी नहीं करनी, 8 बार अपोजिट हो जाएंगी। आइए नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप है जब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करें। अच्छा, ओवरलैप के लिए स्टैंडर्ड टाइम क्या था सर? 12 बजे का। 12 बजे दोनों सुइयां ओवरलैप करती हैं, तो ओवरलैप वाली कंडीशन में स्टैंडर्ड टाइम रहेगा 12 बजे का। क्वेश्चन वैसे ही आएंगे और करने भी वैसे ही हैं। ये बोल रहा है 3 से 4 के बीच कब दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? तो करने का तरीका वही है, स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। यहां ओवरलैपिंग वाली कंडीशन है तो उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है 12 बजे का। तो बस 12 बजे से हमारा दिया गया टाइम कितना दूर है? 3 घंटे दूर है। तो जितना भी दूर है उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो, तो यह आ गया 16 सही 4/11 मिनट। कितने बजकर? 3 बजकर। आंसर आ गया सर। देखो स्टैंडर्ड टाइम कंडीशन के अकॉर्डिंग बदलेगा, लेकिन करने का तरीका वही है कि जो भी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड टाइम क्या होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है, उस दूरी में 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। देखो अपोजिट होने के लिए स्टैंडर्ड टाइम होता है 6 बजे का, ओवरलैप करने के लिए 12 बजे का, समकोण बनाने के लिए 3 और 9 बजे का।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 6 से 7 के बीच कब दोनों सुइयां ओवरलैप होंगी? तो ओवरलैप होने के लिए स्टैंडर्ड टाइम 12 का, हमारे स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है? 6 घंटे दूर है। जितना भी दूर आ जाए उसमें 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। तो भाई साहब ये कितना आ जाएगा आपके पास में? तो ये आ जाएगा 32 सही 8/11 मिनट। कितने बजकर? 6 बजकर। ये मिनट निकल के आती हैं, ठीक है। आइए ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके होमवर्क में गया। अब देखो आपने एक चीज देखी, यहां भी लगभग 1 घंटे में एक बार ओवरलैप होता है। तो 12 घंटों में 12 बार होना चाहिए, लेकिन 12 बार नहीं होता। कितनी बार होता है? 11 बार। अब आप समझदार हो, एक की कमी कहां आई होगी? स्टैंडर्ड टाइम पर। और यहां स्टैंडर्ड टाइम क्या है? 12 बजे का। इसका मतलब है 12 बजे के समय पर एक की कमी आई होगी। आइए जी समझते हैं। तो यहां पर ये देखो 12 घंटों में सिर्फ 11 बार ओवरलैप होता है, तो 24 घंटों में 22 बार ओवरलैप होता है। कमी कहां पर आती है? 11 से लेकर 1 तक। ये जो 11 से लेकर 1 तक है ना, स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे पीछे और स्टैंडर्ड टाइम से 1 घंटे आगे। यहां जो 2 घंटे आते हैं ना, उनमें 2 बार नहीं, सिर्फ 1 बार ओवरलैप होता है। तो यहां पर 1 की कमी आ जाती है। बाकी सभी घंटों में 1-1 बार होता ही है। आइए फिर से वही क्वेश्चन आ गए। 12 से 6 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी? तो 12 से 6 तक घंटे कितने हो गए? 6 घंटे। लेकिन क्या दिए गए गैप में स्टैंडर्ड टाइम है? क्योंकि स्टैंडर्ड टाइम 1 की कमी कर जाता है। तो स्टैंडर्ड टाइम स्टार्टिंग में दिखे, एंड में दिखे या बीच में दिखे, आप 1 की कमी कर देना। तो यहां तो स्टार्टिंग ही स्टैंडर्ड टाइम से हो रही है, तो यहां 1 की कमी कर दो, ठीक है। 5 बार। अब ये मत बोलना सर 6 भी तो स्टैंडर्ड टाइम है। भाई वो इस कंडीशन का नहीं है। यहां क्या पूछा है? ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग वाला स्टैंडर्ड टाइम देखोगे ना, तो सर 12 से 6 तक 6 घंटे हुए, जिसमें स्टार्टिंग में ही स्टैंडर्ड टाइम दिख गया, तो 1 की कमी कर दो। 5 बार ऐसा होगा। जैसे यहां पर देखिए 2 से 9 के बीच। अच्छा 2 से 9 तक कितने घंटे हो गए? 7 घंटे। लेकिन क्या 2 से लेकर 9 तक ओवरलैपिंग वाला स्टैंडर्ड टाइम आया? 12 आया क्या इसके बीच में गैप में? नहीं सर। तो कुछ घटाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे 7 बार ऐसा हो जाएगा। अब आइए जी, अब आते हैं जब दोनों सुइयां समकोण बनाएं। जब दोनों सुइयां एक दूसरे के साथ समकोण बनाएं, तो समकोण के लिए स्टैंडर्ड टाइम जो होते हैं ना मेरे भाई, वो 2 होते हैं। समकोण के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितने हैं? 2 स्टैंडर्ड टाइम है सर समकोण के लिए। एक तो है 3 बजे का, यस सर, और एक है 9 बजे का। एक 3 बजे का और एक 9 बजे का। आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 5 से 6 के बीच कब दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी? तो देखो काम वही करना है, स्टैंडर्ड टाइम से दिया गया टाइम कितना दूर है, लेकिन इस बार स्टैंडर्ड टाइम 2 है। एक 3 बजे का, एक 9 बजे का। तो दोनों से दूरी निकालो, 2 आंसर आएंगे। तो 3 से 5 कितना दूर है? 2 घंटे दूर है। तो बस जितना दूर है 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। ऐसे ही 9 से 5 कितना दूर है? 8 घंटे दूर है। जितना भी दूर है 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। 2 स्टैंडर्ड टाइम है तो आंसर 2 आएंगे। एक बार 3 से दूरी निकाली और 5 सही 5/11 से गुणा कर दिया। एक बार 9 से दूरी निकाल के 5 सही 5/11 से गुणा कर दिया। तो यहां से आया 10 सही 10/11 मिनट, और यहां से आया मेरे भाई आपके पास में 43 सही 7/11 मिनट। तो 5 से 6 के बीच में 2 टाइम आ गए। एक आ गया 5:10 सही 10/11 मिनट, और एक आ गया 5:43 सही 7/11 मिनट। क्लियर हुई बात? आइए जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये रहा 12 से 1 के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कब एक दूसरे के साथ समकोण बनाएंगी? तो बस 2 स्टैंडर्ड टाइम है इस बार। दोनों स्टैंडर्ड टाइमों से दूरी निकालो आप। दिया गया टाइम 3 से कितना दूर है? भाई 3 से कितना दूर है? 12। तो आप बोलेंगे सर 9 घंटे दूर है। कितने घंटे? 9 घंटे। तो बस जितना भी दूर है 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। अच्छा 9 से 12 कितना दूर है? 3 घंटे दूर है। जितना भी दूर है 5 सही 5/11 से गुणा कर दो। तो यहां से आ गया 49 सही 1/11 मिनट, और यहां से आ गया 16 सही 4/11 मिनट। 2 टाइम आ गए 12 से 1 के बीच में। एक 12:49 सही 1/11 मिनट, और एक 12:16 सही 4/11 मिनट। अच्छा ये वाली कंडीशन हर घंटे में 2 बार होती है। आप देख रहे हैं ना, हर घंटे में 2 बार। तो फिर 12 घंटों में 24 बार होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 12 घंटों में 22 ही बार होती है। तो सर 2 बार कहां कमी रह गई? तो आपको पता है ना, एक स्टैंडर्ड टाइम 1 की कमी करके जाता है। यस सर। तो यहां 2 स्टैंडर्ड टाइम है, एक 9 बजे का तो 1 की कमी यहां, एक 3 बजे का तो 1 की कमी यहां। इसलिए 2 स्टैंडर्ड टाइम होने की वजह से 2 की कमी हो रही है।
ये होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्त। आइए देखो इसको। तो ये 12 घंटों में 22 बार ही ऐसा हो पाता है, तो 24 घंटों में 44 बार होगा। आइए जी, क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, 10 से 2 के बीच कितनी बार दोनों सुइयां समकोण बनाएंगी। कहां से, 10 से 2 के बीच। तो जरा देखना, 10 से लेकर 2 तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, और 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 4 घंटों में 8 बार बनना चाहिए। यस सर। लेकिन क्या दिए गए गैप में समकोण वाला कोई भी स्टैंडर्ड टाइम आ रहा है? नहीं सर, ना तो 9 आ रहा ना 3 आ रहा, तो बस यही है, फिर तो 8 बार समकोण बनेगा। अच्छा, इसमें 7 से 5 के बीच, 7 से लेकर 5 तक कितने घंटे हो गए सर? ये आपके 10 घंटे हो गए। 1 घंटे में 2 बार बनता है, तो 10 घंटों में 20 बार बनना चाहिए। लेकिन 7 से लेकर 2 तक दोनों स्टैंडर्ड टाइम आ गए, 9 का भी और 3 का भी। तो 1 की कमी 9 की वजह से, 1 की कमी 3 की वजह से, तो 2 की कमी हो गई। सिर्फ 18 बार ऐसा हो पाया मेरे भाई। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप इजीली कर पाओगे। अब आते हैं वाटर इमेज वाले क्वेश्चन करते हैं जरा, वाटर इमेज वाले। आइए जी, समझने की कोशिश करना। वाटर इमेज के बड़े प्यारे से क्वेश्चन आपसे यहां से पूछे जाते हैं। देखो होता क्या है, पहले करते हैं हम लोग मिरर इमेज। मिरर इमेज देखते हैं भाई पहले, वाटर इमेज नहीं, मिरर इमेज देखते हैं पहले देखते हैं मिरर इमेज। मिरर इमेज के क्वेश्चन करते हैं। देखो होगा क्या मिरर इमेज में, ये आपकी घड़ी है, ठीक है सर। अच्छा, मैं बिना नंबर वाली घड़ी, पॉइंटों वाली घड़ी बना रहा हूं। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अच्छा, इस घड़ी को यहां पर आप एक मिरर लगाकर देखने लग रहे हैं। ये मिरर है, इसमें आप इस घड़ी को देख रहे हैं मेरे भाई। चलो अभी बनाते हैं। यहां पर आप जब इस घड़ी को मिरर में देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, मान लो इस घड़ी में 3 बजे हुए हैं, 3 बजे हुए हैं। तो अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो मिरर की कॉन्सेप्ट होता है कि जो चीज राइट में है वो लेफ्ट में आ जाती है। तो ये घंटे वाली सुई जो राइट में जा रही है ना, वो यहां आपको लेफ्ट में नजर आएगी। इस तरह से टाइम शो होगा। तो जो यहां पर 3 बजे का टाइम था वो यहां पर 9 बजे का टाइम शो होगा। मतलब रियल इमेज में जो आपको 3 बजे का टाइम दिख रहा है वो मिरर इमेज में आपको 9 बजे का दिखेगा। तो इसका मतलब है, यहां से आप एक कॉन्सेप्ट समझे कि रियल इमेज वाले टाइम और मिरर इमेज वाले टाइम को अगर हम जोड़ दें तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 3 और 9 12 घंटे का टाइम हो जाता है। और यहीं से एक ट्रिक निकल के आती है, क्या सर, कि आपको अगर रियल इमेज वाला टाइम दिया है और मिरर इमेज वाला टाइम पूछ लिया गया तो रियल इमेज वाले टाइम को 12 में से ले जाकर घटा दो। मिरर इमेज वाला टाइम कैसे निकलेगा, 12 घंटे में से रियल इमेज वाला टाइम घटा दो। ऐसे ही अगर मिरर इमेज वाला टाइम दिया जाए और रियल इमेज वाला पूछा जाए तो फिर 12 में से ले जाकर इसे घटा दो। यस सर, समझे मेरी बात को? अच्छा, 12 घंटे के टाइम को हम ये भी तो बोल सकते हैं क्या, 11 घंटे 60 मिनट। यस सर। अच्छा, एक चीज और बोल सकते हैं, 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड। जैसे जैसे आपको नीड हो, मिनट तक की नीड हो तो फिर 11:60 बोलना, सेकंड तक की नीड हो तो 11 घंटे 59 मिनट 60 सेकंड बोलना। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक घड़ी में रियल टाइम आपका हो रहा है मेरे भाई कितना, 6:30। तो अगर आप इसको मिरर में देखते हो तो मिरर वाला टाइम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, अच्छा आपको यहां मिनट भी चाहिए ना, तो 11:60 में से घटा दो 6:30 को। आंसर आपके सामने आ जाएगा मेरे भाई कितना, 5:30। समझे बात को? अगर ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए कि मिरर इमेज में देखने पर टाइम प्रतीत हो रहा है हमको 4:40 मिनट 20 सेकंड, तो रियल में टाइम क्या हो रहा है, इस बार सेकंड तक बात गई है तो 12 में से घटाना है, लेकिन सेकंड तक कैसे लिखोगे उसको, 11, 59, 60। इसमें से घटा दो दिया गया टाइम, आपका रियल वाला टाइम निकल के आ जाएगा। तो 60 में से 20 घटाओगे 40 सेकंड, और यहां से मेरे भाई 19 मिनट, और ये 7 घंटे, 7:19 मिनट 40 सेकंड आएंगे। अब चलते हैं हम लोग जरा वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वाटर इमेज, अच्छा वाटर इमेज में क्या होता है, ये आपकी घड़ी है। वाटर इमेज का मतलब है मिरर को नीचे लगा दिया गया है। ये आपकी वही घड़ी है, देखो ध्यान से, डॉट वाली, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इसमें 6 बजे का टाइम हो रहा है। अगर इसको हम नीचे की तरफ मिरर लगाकर देखते हैं, यहां पर मिरर लगाकर देखते हैं, तो ये आपको कैसा दिखेगा, इस तरह से दिखेगा। मतलब जो आपका आवर हैंड नीचे था वो आवर हैंड ऊपर हो जाएगा, जो मिनट हैंड ऊपर था वो मिनट हैंड नीचे हो जाएगा। अगर यहां आपके 6 बजे थे
तो यहां आपको कितने बजते हुए दिखेंगे, तो आप कहेंगे सर ये रियल टाइम तो है ही नहीं। अरे आवर हैंड ठीक 12 पर और मिनट हैंड ठीक 6 पर, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी मैं बोलना चाहूं तो क्या बोल सकता हूं, 12:30 बोल सकता हूं। आप बोलेंगे सर गड़बड़ कर रहे हो, 12:30 कैसे बोल देंगे इस टाइम को आप, 12:30 के लिए घंटे वाली सुई यहां होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि वाटर इमेज एकदम सही नहीं बनती है, थोड़ा सा एरर रह जाता है। तो सर जैसे आप इसको 12:30 बोल रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ाकर ऐसे ही इसको थोड़ा सा पीछे हटाकर 11:30 भी तो बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो इसका मतलब है रियल वाले टाइम और वाटर वाले टाइम को मैं जोड़ दूं, रियल वाला टाइम और वाटर वाला टाइम अगर जोड़ दूं तो यहां से 18:30 हो रहा है इधर वाले से, और यहां से अगर मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये 11:30 है, तो रियल वाला टाइम और वाटर वाला टाइम जोड़ने पर ये 17:30 हो रहा है। तो सर इस बार दो ट्रिक आ गई, एक 17:30 और एक 18:30। तो सर कौन सी अप्लाई करनी है, तो देखो दोस्त आपको ये वाली अप्लाई करनी है 18:30। अगर इससे आने वाला आंसर ऑप्शन में नहीं है तो फिर समझना कि फिर 18:30 में से घटाकर आंसर नहीं दिया, फिर 17:30 में से घटाकर आंसर दिया गया है। तो आप फिर सीधे सीधे ये करना, जो भी 18:30 में से घटाकर आया है उससे 1 माइनस कर देना। अच्छा 18:30 को क्या लिख सकते हैं, 18:30 को अगर 1 घंटे को और मिनट में बदल दूं तो 17:90 बोल सकते हैं। इसी को सेकंड तक लेकर जाऊं तो 17:89 60 बोल सकते हैं, हाँ या ना। जैसे क्वेश्चन आया आपका रियल इमेज में टाइम है कितना, 9:45। तो वाटर इमेज में क्या होगा, तो आप सबसे पहले 18:30 में से घटाएंगे, लेकिन मिनट बड़ी है ना, तो 18:30 की जगह इसको बोलो 17:90 में से घटाना, 18:30 ही होता है ये भी। अब इसमें से आप 9:45 घटाओगे तो कितना आया, 90 में से 45 घटाया 45, और यहां से 8:45 का टाइम आ गया। देखो ये ऑप्शन में जरूर मिलेगा, अगर नहीं मिल रहा है तो समझ जाइए आंसर फिर 18:30 में से घटाकर नहीं आया, 17:30 में से आया होगा। तो आप इससे 1 कम करके आंसर दे दीजिएगा 7:45। समझे, क्लियर हुई बात, समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइप की ओर आगे बढ़ जाएं जरा। चलिए मेरे भाई एक क्वेश्चन आपसे और पूछे जाते हैं, वो टाइम टेबल बेस्ड होते हैं ये वाले, कि दिल्ली से लखनऊ के लिए ही हर 2 घंटे पर ट्रेन छूटती है। दिल्ली स्टेशन पर उद्घोषणा मतलब अनाउंसमेंट की गई है, मतलब टाइम टेबल वाले हैं कि लखनऊ के लिए ट्रेन 20 मिनट पहले छूट चुकी है एवं अगली ट्रेन 4:30 पर छूटेगी। तो ये अनाउंसमेंट कब हुई है, हर 2 घंटे पर ट्रेन छूटती है, आप समझिएगा। पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन के बीच में 2 घंटे मतलब 120 मिनट का अंतर आता है। अच्छा अनाउंसमेंट कब हुई है, जब कि ट्रेन 20 मिनट पहले छूट चुकी है। तो पहली ट्रेन यहां हुई है अनाउंसमेंट, पहली ट्रेन 20 मिनट पहले छूट गई, तो ये आपकी अनाउंसमेंट है मेरे भाई, जिससे 20 मिनट पहले ट्रेन छूटी है। तो अगली ट्रेन अब इसके 100 मिनट बाद आएगी, 100 मिनट का मतलब है 1 घंटे 40 मिनट बाद आएगी अगली ट्रेन अनाउंसमेंट से। और अगली ट्रेन आने का टाइम क्या बताया है, 4:30। समझे बात को। तो इसका मतलब है कि यहां जो अनाउंसमेंट हुई है उससे 1 घंटे 40 मिनट बाद टाइम हो जाता है 4:30 का। तो ये जो अनाउंसमेंट कब हुई होगी, 4:30 से 1 घंटे 40 मिनट पहले। तो 1 घंटे पहले आओगे 3:30 हो गए, 40 मिनट और पीछे आओगे तो 2:50 पर यह अनाउंसमेंट हुई थी। अनाउंसमेंट कब हुई है भाई, 2:50 पर। तो ऐसे टाइम टेबल वाले क्वेश्चन भी आप कर लेंगे। यहां पर आपके क्लॉक के सारे टाइप्स हमने रिवाइज कर लिए, फॉल्टी क्लॉक हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, उसके लिए हमें एक अलग से वीडियो बनानी होगी, ठीक है। फॉल्टी क्लॉक के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। नमस्कार, उम्मीद करता हूं आपको चीजें पसंद आ रही होंगी, तो चैनल से जुड़ जाइए और अपने दोस्तों तक इन चीजों को शेयर करिए। मिलते हैं कल एक नए चैप्टर के साथ। नमस्कार भाई।